देखिए, हम जो कर्म करते हैं ये हमारे साथ में रहते हैं। यदि हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो वो हमारे साथ में अच्छा होता है, और बुरा कर्म करते हैं तो हमारे साथ में बुरा होता है। ये कर्म जो हमारा होता है, ये कर्म आप स्वयं लिखते हो, क्योंकि आप कर्म करते हो तो कर्म आपको स्वयं भोगना पड़ता है। कर्म हमारे ही भाग्य से बनता है। ये हमारा कर्म कोई लिखता नहीं है। ये हमारा कर्म तो हमारे ही कर्मों से होता है, बनता है। जैसे कि आपने किसी को मार दिया तो आप अपराधी हो गए, और इसका कर्म दंड आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि आप किसी को गैर होशी हालत में कहीं पर अस्पताल ले गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसे अस्पताल ले गए और एडमिट उसे कराए, लेकिन वो कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा, तो उसका कर्म का फल अच्छा होता है। और ये जो लड़ाई झगड़ा का कर्म का फल होता है ये बहुत बुरा होता है। तो इसीलिए संतों ने कहा है कि कर्म जो हमारे होते हैं, तो कर्म किसी के भगवान नहीं बनाता है। कर्म हम स्वयं अपने आप से करते हैं, उसी का परिणाम हमें मिलता है। लेकिन हम लोग दूसरे के ऊपर दोष लगा देते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, कि हमारे पास इतनी गरीबी है, या हमारे साथ में कोई दुर्घटना हो गई है। इसी कारण हम चिंतित हो जाते हैं और असफल रहते हैं। लेकिन आप अपने कर्म अपने हाथों से स्वयं लिखते हो और दूसरे को दोष देते हो कि ये हमने हमारे साथ में ऐसा बुरा क्यों होता है। यदि आप किसी का हित चाहते हो, सोचते हो हित, या करते हो, या अच्छा कर्म करते हो, तो उसका भी परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। तो इसी कारण यदि आप किसी नशेबाजी में कोई ऐसा कर्म करते हैं कि लोगों को बुरा लगता है या गलत लगता है और आपको अच्छा लगता है, लेकिन इसका कर्म का फल भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। और जब आप भगवान के पास जाते हो, आपकी जब मृत्यु हो जाती है, तो भगवान से आप पूछते हो कि यहाँ हमें कौन लाया है, और ये ऐसा हमने क्या कर्म किया है जिससे हमें इतने दुख मिले हैं। तो भगवान, तो वो यमराज आपको बोलता है कि ये आपके घर के ही लोग आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं, शमशान में आपके घर के ही लोग लेकर के आए हैं, क्योंकि जिसके लिए तुम सारी जिंदगी चोरी करते रहे हो और उन्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाते रहे हो, किसी के घर से चोरी करके या डकैती डाल के या किसी को मार काट के, अपने बीवी बच्चों के लिए हर एक गलत काम करते रहे हो अभी तक, तो उसका परिणाम आपको स्वयं भुगतना होगा। तो मनुष्य भगवान से कहता है कि मैं तो ये जो चोरी और लोगों से छीना झपटी करता था, तो ये मैं अपने बीवी बच्चों के लिए करता था। लेकिन आप याद रखना कि जब आपकी शादी होती है तो
आपकी बीवी आपसे ये नहीं कहती कि मुझे चोरी करके लाओ, मुझे मेरे गहने बनवाओ या मुझे खाने के लिए लाओ, भोजन लाओ। और आपका बच्चा भी आपसे ये नहीं कहता कि मुझे चोरी करके कोई मुझे अन्य वस्त्र लाओ या और कोई चीज लाओ। आपके बीवी और बच्चे सारे घर परिवार के लोग कहते हैं कि मेहनत से कमाओ, मेहनत से खाओ और ऐसा कोई गलत काम मत करो कि आपको भुगतना पड़े। लेकिन आप अपने बीवी बच्चों के लिए दुकान में सेठ बनकर के बैठ जाते हो और 10 की सामान 20 का बेचते हो, लेकिन ये आपको कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो भगवान ऐसे ही आपको कर्मों का फल देते हैं, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते हैं कि हमने ऐसा क्या गलत काम कर दिया कि जो हमें इतना बड़ा दंड मिला है। जैसे कि आप जैसे कोई व्यक्ति आग में उंगली लगाएगा, उंगली डालेगा आग में तो वो जल जाएगा। वो जान करके भी जाने डाले या अनजाने में डाले, लेकिन वो जल जाएगा। कोई छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बालक, तो वो यदि अगर आग में हाथ डालेगा तो वो बच्चा जल जाएगा। वो कुछ जानता हो या न जानता हो, या बिजली का तार पकड़ेगा तो उसको करंट मार देगी, क्योंकि जो जिसका काम है वो अपना काम करता है। और उसी कारण उसी तरह हमें भी अपना काम सदैव हरदम करना है। और जैसे कि मधुमक्खी का स्वभाव होता है शहद बनाना और अपने अंडे बच्चों की रक्षा करना, तो इसी तरह यदि अगर हम मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने के लिए जाते हैं तो मधुमक्खी को दूर भगाते हैं तो मधुमक्खी हमें काट लेती है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति या जानवर को डिस्टर्ब करोगे तो वो आपको मारने को भागेगा। यदि आप किसी भी व्यक्ति को परेशान करते हो तो वो आपको गाली देगा या आपको मारेगा। तो इसी कारण जैसे मधुमक्खी को अपने छत्ते और अंडे बच्चों की सुरक्षा के लिए उसे कुछ भी करना पड़ता है तो वो करती है। यदि उसे व्यक्ति को अपने बच्चों और अंडों के लिए सुरक्षा करना है तो वो अपने बच्चों के लिए किसी भी व्यक्ति को काट भी सकती है। तो इसी कारण जिस व्यक्ति का जो धर्म है उसे वो धर्म अवश्य करना है। जैसे गाय का धर्म होता है कि उसे हम लोग चारा देते हैं, घास देते हैं, भूसा देते हैं, तो उसका ये धर्म है कि अगर हम गाय भैंस को चारा खिलाते हैं तो उसका धर्म है वो हमें दूध देती है। लेकिन व्यक्ति भी उसको भोजन देता है, घास चारा देता है कि गाय और भैंस हमें दूध देगी, इसीलिए हम उसे चारा खिलाते हैं। जब जानवर अपना धर्म नहीं छोड़ते तो हम लोगों को भी अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना है। और जो हमारा भोजन है
उस भोजन को हमें करना है। जो हमारा भोजन नहीं है उसे हमें देखना भी नहीं है, खाना तो बड़ी दूर की बात है। जो भोजन शेर, चीता, भालू, कुत्ते, बिल्ली का है तो उस भोजन को शेर, चीता, भालू, कुत्ता, बिल्ली करते हैं। और जो भोजन को भगवान ने मनुष्य के लिए बनाया है उस भोजन को मनुष्य खाते हैं। लेकिन मनुष्य जानवरों का भी भोजन करने लगे हैं। मुर्गी, मुर्गा, मछली, अंडे जैसे कि आदि चीजों का भोजन मांस खाने लगे हैं। ये तो सब मांस खाने वाले व्यक्तियों का, जानवरों का भोजन है। जैसे कि मनुष्य मछली खाता है और मछली में कहता है कि इसमें विटामिन होती है, लेकिन आप याद रखना कि मछली सारी जल की गंदगी खाती है और उसे आप बोलते हो कि ये मछली में विटामिन होती है। और जो मछली जल में रहती है तो वो जो बड़ी मछली होती है वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है और थूक खाती है, लाल खाती है। और जो मुर्दे होते हैं तो मुर्दों को भी खा जाती है। और उससे और हम लोग मछली को खाते हैं और बोलते हैं कि मछली में विटामिन होती है और इसलिए हमें खाना चाहिए। तो ऐसा हम लोग करते हैं, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं करना है। हमें कभी नहीं करना चाहिए कि जिस अंडे में कोई जीव पड़ता है या उसमें जीव उत्पन्न होता है उसे हम जब धरती पे आने से पहले ही खा जाते हैं और कहते हैं कि अंडा हमें खाना चाहिए। तो हम लोग यदि अगर अंडा खाते हैं तो हमें अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें जीव होता है। और लोग कहते हैं कि कड़कड़ में राम होता है, तो कड़कड़ में जब राम होता है तो ये जो अंडा, मुर्गा, मछली, ये जो मांस है तो ये हमारे जीव ही हैं। तो इन जीव में क्या राम नहीं होता है। जब आप अंडा खाते हो तो इसमें भी जीव होता है। तो ये जब आप बोलते हो कि कड़कड़ में राम होता है तो अंडे में भी तो राम होता है। जब आप अंडे को खा जाते हो तो आपने तो राम को खा लिया, आपने तो मछली को भी खा लिया। मछली भी जीव होती है और मुर्गा भी जीव होता है। आपने तो हद ही पार कर दी, आपने राम को भी खा लिया। और हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें इस धरती पर, धरती माँ ने हमें अनेक प्रकार की फसलें देती हैं, उनको खा करके हमारा अगर पेट नहीं भरेगा तो भगवान हमें कभी नहीं माफ करेगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आप ये सब खाते हो, मुर्गा, मछली, अंडे और जो अन्य चीज खाते हो मांसाहारी, तो
ये जो सब हमारे लिए अनेक प्रकार के अनाज उत्पन्न होते हैं, हम लोग उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें आप खाइए। और यदि आपका अगर भोजन शाकाहारी रहेगा, अच्छा भोजन रहेगा, तो आपके मन में भी अच्छे विचार आएंगे और अच्छा स्वभाव रहेगा, आपका अच्छा मन रहेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं रहेगा और अच्छी संगत करोगे, अच्छी बातचीत करोगे, अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करोगे और अच्छे से भी रहोगे। हमारे मन में इधर उधर की बात नहीं आएगी। तो इसी कारण हमें अपने खान पान को सदैव ध्यान रखना है और जो हमसे विचलित लोग हैं हमारे घर परिवार के या फ्रेंड, तो उनको भी हमें इस चीज की जानकारी अवश्य देना है कि यदि हमारा अगर भोजन शुद्ध रहेगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारा हर एक जो कैरियर होता है तो वो हमारा अच्छी तरह से बीत जाएगा। और भगवान का भजन करो, भक्ति से जुड़ जाओ और इधर उधर का सारा छोड़ दो, तो भगवान आपको जरूर कल्याण करेंगे। और भगवान का नाम लो।